अगर मुगल भारत नहीं आते तो कैसा होता आज का हिंदुस्तान। हमारे बीच एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो सालों साल से मुगलों की तारीफ करता नहीं थकता। वहीं कुछ विचारधाराओं के अनुसार मुगलों ने भारत को सिर्फ लूटा है। कई इतिहासकारों का मानना है कि अगर मुगल भारत ना आते तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक नई परवाज मिल जाती, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद ना होता, लाखों हिंदू परिवारों को जबरन मुसलमान नहीं बनाया जाता, भारत आज भी एक सोने की चिड़िया ही कहलाता। मगर वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक, जिसमें हरबंस मुखिया प्रमुख है, हरबंस मुखिया ने बताया है कि अगर मुगल भारत ना आते तो भारतीय संस्कृति में इंद्रधनुष के रंग कहीं ना कहीं फीके रहते। उनके अनुसार भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन के मामलों में मुगलों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। मुखिया के अनुसार मुगल भारत के इतिहास में जो रुतबा अकबर को मिला है, वही रुतबा उज्बेकिस्तान में बाबर को, यानी उज्बेकिस्तान के लोग बाबर को सर्वोपरि मानते हैं। वास्तविकता में अगर मुगल भारत नहीं आते तो दुनिया के 7 अजूबों में भारत का नाम कहीं से कहीं तक नहीं होता, क्योंकि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड यानी कि दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा भारत में भी है, जिसका नाम है ताजमहल। अगर मुगल भारत नहीं आते तो एक भारत, श्रेष्ठ भारत यानी कि मुकम्मल हिंदुस्तान का ख्वाब आज भी महज एक ख्वाब ही होता, अधूरा होता, क्योंकि मुगलों से पहले तक हिंदुस्तान बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ एक देश था। मगर दिल्ली सल्तनत ने अपने मुगलिया परचम के छाव तले पूरे हिंदुस्तान को एक करने का अद्भुत काम अपने समय में ही पूरा किया था। मगर असलियत में भारत में कैसे काबिज हुई मुगल सल्तनत, कैसा था हिंदुस्तान में मुगल दौर, जानेंगे सिर्फ और सिर्फ कथा पर। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। साल 1526, ये वो दौर था जब दिल्ली हिंदुस्तान का इतिहास बदलने वाली थी। दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी से तंग आकर उसी के खासम खास सिपाहियों ने काबुल का रुख किया। पुरुषोत्तम नागेश ओक अपनी किताब भारत में मुस्लिम सुल्तान में लिखते हैं कि बाबर हिंदुस्तान को लूटने की ताक में था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान खुद अपने भतीजे की क्रूरताओं से इतने परेशान थे कि उन्होंने लोदियों की लूट खसोट पर रोक लगाने के लिए बाबर से इल्तिजा करी। उस समय बाबर काबुल में था। यह पहली बार था जब मुगल सल्तनत ने लोदियों के खिलाफ दिल्ली में जंग की अलगार छेड़ दी थी। पानीपत के मैदान में मुगल और लोदी आमने सामने थे। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना तो वहीं दूसरी ओर मुट्ठी भर मुगल सिपाही। अहंकार की आग में झुलसते हुए इब्राहिम लोदी ने बाबर की सेना पर कई भयानक हमले किए, लेकिन लोदी को नहीं मालूम था कि समरकंद का यह अदना सा शहंशाह अपने साथ एक खुफिया हथियार लेकर आया था, बारूद, जिसकी आग की लपटों ने विशाल लोदी सेना के पांव तले जमीन उखाड़ फेंकी थी। इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी फौज बाबर के बारूद के आगे टिक ना सकी, जिसके बाद जंग में इब्राहिम लोदी मारा गया। मुगलों की इस ऐतिहासिक जीत ने हिंदुस्तान की तकदीर पलट दी थी, क्योंकि 1526 में शुरू हुआ मुगलों का यह सिलसिला साल 1857 तक काबिज रहने वाला था। इतिहासकार विलियम एस्क्रिन ने अपने कई लेखों में लिखा है कि बाबर के पिता उमर शेख एक शराबी और अफीमची थे, जिनके हरम में अनगिनत बेगमें और वैश्याएं थी। बाबर के पिता की मौत अपने कबूतर खाने से गिरकर हुई थी, जिसके बाद 11 साल की उम्र में ही बाबर बादशाह बन गए थे। इतिहासकार विलियम एस्क्रिन ने भी बाबर को एक भयानक लुटेरा बताया है, जिसने अपने जालिमाना पूर्वज चंगेज खान और तैमूरलंग की हूबहू नकल करने की कोशिश करी थी। दोस्तों, बाबर के बारे में ये तो बड़ी साधारण बातें थी, मगर भारत में मुगल सल्तनत के पहले बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में एक तथ्य ऐसा भी है जिसे जान आपके भी पैरों तले मानो जमीन खिसक जाएगी। कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इस बात का साफ तौर पर विवरण किया है कि बाबर एक गे शख्स थे, जो कि महिलाओं की जगह आदमियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में रुचि रखा करते थे। बाबरनामा में बाबर ने साफ तौर पर खुद लिखा है कि मेरा निकाह आयशा से हुआ जरूर था, मगर मैं उसके पास 10, 15 या फिर 20 दिनों में कभी एक आध बार ही जाता था। उसके लिए मेरा स्नेह इतना कम हो गया था कि मेरी माँ खानों मुझे बहुत डांटा करती थी और 20-40 दिनों में उसके पास कम से कम एक मर्तबा जरूर भेजा करती थी। महिलाओं में बाबर की दिलचस्पी ना होने के कारण बाबर को बाबरी नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में साफ तौर पर लिखा है कि हमारे नाम एक जैसे थे। मैं उस लड़के को बहुत चाहने लगा। सच तो यह है कि उसके पीछे मैं पागल हो गया था। इससे पहले तक मुझे किसी से इतना प्यार नहीं हुआ था। एक दिन यूं ही मैं कुछ नौकरों के साथ एक पतली सी गली से जा रहा था कि तभी अचानक ही बाबरी मेरे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय मैं ना तो उससे आंख मिला सका और ना ही कुछ कह सका। दोस्तों, सबके बाद हो सकता है कमेंट बॉक्स में हमें कई किस्म की गालियां पड़े, लेकिन यहां पर हमने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा। ये तमाम बातें हकीकत है।
तो दोस्तों, यदि मुगल भारत ना आते तो शायद और भी कई सालों तक लोदियों की क्रूरता का कहर हम सभी को भुगतना पड़ता। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या मुगल शासकों ने लोदियों से सत्ता छीन हिंदुस्तान का भला किया या फिर खुद मुगल सल्तनत का ही भला हुआ? क्या मुगलों की जगह अगर दिल्ली राजपूतों के हाथ होती तो एक सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकते थे हम? लेकिन इस सब पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।